आ चुके हैं शिवखोड़ी का बस स्टैंड, यानी कि ये बस स्टैंड होता है जहाँ पे आपको उतारा जाएगा। और फिर यहाँ उतारने के बाद यहाँ से ऑटो मिलेगी और ऑटो के द्वारा फिर आप पैदल यात्रा जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से है ये पूरा इलाका जो सीआरपीएफ के अंडर में है, यानी कि जो बस आपकी आती है वो सीआरपीएफ पुलिस के अंडर में हो जाती है। वीडियो में आप सभी का स्वागत है और अभी मैं मौजूद हूँ शिवखोड़ी में। शिवखोड़ी का ट्रैकिंग आज हम आपको करके दिखाएंगे, जो कि 3.5 किलोमीटर लगभग होता है। कैसे आप कर सकते हो और किस तरीके से जा सकते हो और साथ साथ में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी और किस तरीके से आप पहुंच सकते हो, और साथ साथ में जब आप दर्शन करेंगे तो किस तरीके से वहाँ पे आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले। अभी हमारा स्टार्टिंग हो गया, ये बस पड़ा होता है जहाँ पे आपको उतारा जाएगा और यहाँ से पैदल यात्रा आप 3.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके पहुँच पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से रहीसी इलाका में ही आता है, पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का ये पूरा इलाका को जो है सीआरपीएफ पुलिस के अंडर में रखा गया है। अगर आपकी बसें आ रही है तो 6:30 बजे के बाद यहाँ से 6 बजे के बाद यहाँ से छोड़ा जाता है, उससे पहले आप नहीं जा सकते। वन वे जो रोड है काफ़ी कठिनाइयों के साथ चलना पड़ता, आना पड़ता है बस से। और ये तकरीबन आपको कटरा रेलवे स्टेशन से, कटरा से आपको 80 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो 2.5 से 3 घंटे आपको समय लग जाएंगे आने में, यहाँ पहुँचने में। और फिर पैदल यात्रा आप यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो ये सारे लोग पैदल ही चल रहे हैं, किनारे किनारे दुकानें मिल जाएंगे, बिल्डिंगें मिल जाएंगे जिनका घर वगैरह है। तो अभी हम भी चलते हैं और आगे का पूरी जानकारी, पूरी सफ़र हम आपको दिखाते हैं। शिवखोड़ी के मेन एंट्रेंस गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो है अपनी पैदल यात्रा स्टार्टिंग होता है, जो कि 3.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और यही वो लोकेशन है जहाँ से आप पैदल यात्रा चलेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं घोड़ा खच्चर आप कहाँ ले सकते हो और किस तरीके से पैदल यात्रा कर सकते हैं। शिवखोड़ी में यहाँ सबसे पहले एंट्रेंस गेट में आपका चेक होगा बैग वगैरह, और चेक होने के पश्चात ही आप अंदर आ सकते हैं। अंदर आइएगा, यहाँ से एंट्रेंस जो है वो चालू हो जाता है, जहाँ पे आप घोड़े वगैरह अगर आपको लेना, घोड़े और खच्चर, तो यहाँ से आप घोड़े खच्चर को रेंट कर सकते हैं, नहीं तो पालकी भी कर सकते हैं। पालकी भी सुविधा होती है अगर आपको चढ़ना नहीं है, चढ़ नहीं पा रहे, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आप यहाँ ले सकते हैं। खाने पीने का सारा आइटम यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। पालकी में कुछ इस तरीके से आपको ले जाया जाएगा। 3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 3.5 से 7 किलोमीटर आपको अप डाउन में पड़ जाएगा। और ये फाइनल हमारा जो है सफ़र वो चालू हो चुका है। अब धीरे धीरे चलते हैं और चढ़ते जाते हैं और उस गुफे में पहुंचते हैं। गुफा जो है आगे की ओर जाती है। ये पूरा पहाड़ है, जैसे वैष्णो देवी में आप गए थे उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पहाड़ों में चढ़ना पड़ेगा। आने के लिए ना जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो रोड है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा नहीं है और आपको वैष्णो देवी में ज़्यादा चौड़ाई मिलती है। तो ये थोड़ा सा है, चूँकि एक ही रास्ते में घोड़े भी आ रहे हैं और आप भी जा रहे हो, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा। बट हाँ, आप चढ़ लोगे। 3-3.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, पैदल मार्ग में आराम से आप चढ़ सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं ना तो ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। दोस्तों, अपना जो सफ़र है शिवखोड़ी दर्शन का वो चल ही रहा है। यहाँ पे भी आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे पालकी की भी सुविधा है और घोड़े की भी सुविधा है, ये दोनों आप ले सकते हैं, जैसा आपको रेट लगे उस तरीके से। बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल गुफा में ले जाता है। शिवखोड़ी भगवान शिव का प्रतिमा, हाँ, शिवलिंग जो है वो बिल्कुल गुफे में मौजूद है, जो कि बहुत ही प्राचीन माना जाता है। तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि स्वतः प्रकट जो शिवलिंग है उसका दर्शन होता है भगवान शिव का। तो काफ़ी मेन मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं, आपके पास समय है 1 दिन का, तब यहाँ पे आप ट्रैवल कीजिएगा। फिलहाल आप देखो, ये अगर लैंडस्लाइड होता है ना ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आके पत्थर जो है सामने की ओर रह जाता है। तो ये बड़ा डेंजर है। और इधर देखो आप, इधर भी पूरी तरीके से ना भरा है। ये देखो, इसमें आप बैठेंगे ना तो ये पालकी से आपको ले जाएंगे, बिल्कुल सो के आप चढ़ जाओ और वो चढ़। पर बहुत तकलीफ लगता होगा यार, समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा तकलीफ। फिलहाल आप देखो यार व्यू, क्या खूबसूरत व्यू है भाई, मज़ा आ गया। सुकून है भाई, सुकून। ये कि आप सुबह ही आ जाइए ताकि आप वापसी ना टाइम पे चले जाओगे। 2 से 3 घंटे समय लगेंगे, आराम से वो वापस आ जाओगे। घूमते घूमते ट्रैक करते करते यहाँ पे नहा भी सकते हैं। नीचे जो है पुलिस प्रशासन हमेशा रहती है। पास है ये वाला लोकेशन, जो कि इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो ये पूरा वही इलाका पड़ा था।
ऐसे छोटे छोटे पुल आपको नजर आएंगे, देखो कितना अच्छा। दो किलोमीटर बच गया, यानी कि 2 किलोमीटर लगभग और पैदल चलना पड़ेगा। बीच में आपको सीढ़ी भी मिल जाएगा, सीढ़ी के सहारे भी आप चढ़ सकते हैं। और बिल्कुल अब नज़दीक आ चुके हैं, यानी कि ये वाला जो है घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह रखने के लिए, और उधर से राउंड करते हुए आप उधर की ओर चढ़ाई करेंगे। और बस बगल में ही भवन है 50 मीटर दूर। ये देखिए आप, ये सामने जो है आपको प्रसाद काउंटर भी मिल जाएंगे अगर प्रसाद वगैरह लेना है तो, और नहीं तो फिर आप सीधा जाओ ऊपर, और ऊपर में जाके फिर भवन में दर्शन करो। तो अभी हम दर्शन के लिए चलते हैं जल्दी से, क्योंकि वापसी भी आना है। हम शिवखोड़ी के जस्ट नज़दीक में आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से भवन नज़दीक है। लेकिन फाइनल आप लुक देखो यार, क्या खूबसूरत सजाया गया पूरी तरीके से। हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, यानी कि शिवखोड़ी का जो मेन एंट्रेंस गेट है, मेन शिवलिंग के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब 10 मीटर आगे होगा हालांकि, ये देखिए यहाँ तक आपको चढ़ाई करना पड़ेगा, जो कि 3.5 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। यहाँ से आप सीधा जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ऊपर से फिर अंदर घुसेंगे गुफा की ओर। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा बिल्कुल ऊंची चोटाई पे मौजूद है। और ऊपर देखिए पहाड़ से ढका हुआ है अगर, और इधर भी पहाड़ है पूरी तरीके से। ये पहाड़ है, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। तो अगर पहाड़ थोड़ा सा भाई गिरे ना तो पूरा नाश कर देगा। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का सत्य माना जाता है, और उन्हीं का सत्य के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। और उसी के लिए जो है यहाँ पे माना भी जाता है, उसी के लिए लोग आते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी हम आपको अंदर और ले चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं। अब तो पहुँच ही चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ पे आपको लंगर की सुविधा मिल जाती है, खाने पीने का फ्री में, और अंदर दर्शन करने का। अभी दर्शन करके फिर आपसे आपको बताते हैं। देखो हम आ चुके हैं बिल्कुल नज़दीक में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि मोबाइल, बैग और ये सब कुछ जो है ना क्लॉक रूम में जमा करना पड़ेगा, तत्पश्चात ही आप यहाँ से अंदर जाएंगे। तो अभी वो जो सामने के लोग उधर जाएंगे, और वहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वही है शिवखोड़ी का असली मंदिर, जहाँ पे भी हम जाएंगे। तो फिलहाल क्लॉक रूम में जमा करते हैं, फ्री क्लॉक रूम की सुविधा है, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखो आप, ऐसे लोग जा रहे हैं। देखो आप, यही है गुफा जिसमें आप दर्शन करेंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें 2 रूट बना हुआ है। तो आपको ना पुराने वाले अगर गुफा में घुसेंगे तब तो बहुत लेट होगा, नए वाले गुफा में घुसिए, एक ही जगह पे दोनों रास्ता जाता है, और तुरंत दर्शन करके आइए। यही गुफा में जाके और फिर भगवान जो है उधर अमरनाथ की ओर चले गए थे, अमरनाथ गुफा जिसको कहते हैं अंदर, और अंदर जाके वो पता चले। जब बोला जब गुफा में मौजूद है, और यहाँ पे हमें जो यहाँ के लोकल है, गाइड है, वो अभी बताएंगे पूरी विस्तृत में जानकारी, बहुत सारी सत्य जो कि और लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा शिवखोड़ी के बारे में बताइए सर, क्या क्या अंदर जैसे गुफा में जाते हैं, तो हमने देखा कि अंदर जो गुफा में जाते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीके से भगवान का रूप है। तो इसके पीछे की कहानी थोड़ा शॉर्ट में अगर बताएं तो हमारे दर्शक जान सकते हैं। बोले शंकर भगवान की। देखिए ये यहाँ कुदरती दर्शन है भगवान के, जो भी बना हुआ आप रूपी है, किसी ने बनाया कुछ नहीं, जो बना हुआ भगवान के हाथों से बना हुआ है और कुदरती बना हुआ है। यहाँ 33 कोटि देवताओं के दर्शन है, 4 धाम की यात्रा मानी जाती है, जो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके इस गुफा के अंदर प्राप्त की है। इसलिए जो भी भक्त शिवखोड़ी धाम के दर्शन करता है, उनकी 4 धाम की यात्रा एक ही जगह पे संपूर्ण हो जाती है। बाकी ये भस्मासुर के टाइम की है, जब भस्मासुर राक्षस शंकर भगवान के पीछे पड़े थे, उस समय भगवान शिव महापार्वती को लेकर यहाँ आकर छुपे थे। ये गुफा शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से बनाई हुई है, और अंदर जाकर साइद परिवार में छुप कर बैठ गए। फिर विष्णु जी ने माता पार्वती का रूप धारण किया, भस्मासुर को नृत्य कराकर भस्म कर दिया। फिर भगवान विष्णु जी 33 कोटि देवताओं को लेकर जहाँ आए थे, इसलिए यहाँ 33 कोटि देवताओं के दर्शन है, और 4 धाम की यात्रा मानी जाती है। गुफा का पहला शोर जहाँ तक है, और इसका दूसरा शोर है जो अमरनाथ तक, इसका कोई अंत नहीं है, बेकांत गुफा है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा शोर अमरनाथ में, अमरनाथ गुफा तक मिलता है, यही वाला पहाड़ जाके। हाँ जी, यही पहाड़ अंदर ही अंदर अमरनाथ में जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि यहाँ से 2 साधु गए थे, जो 6 महीने के बाद एक साधु जाकर अमरनाथ में पार हुआ, और एक कहीं रास्ते में समाधि में लीन हो गया। जो अमरनाथ में जाकर निकला, उसी ने कहा इस गुफा का जो पहला मुख ये है, और दूसरा मुख अमरनाथ के नाम। बोली शंकर भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। क्या नाम हुआ सर? मेरा अशोक शर्मा। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, पंडित अशोक शर्मा। पंडित जी, अगर कोई आएंगे, बचपन से इधर ही रहते हैं। बचपन से कोई आएंगे तो कैसे आपसे मिल सकते हैं? जब भी आ सकते, किसी को भेज सकते हो आप,
ऐसी अच्छी तरह घर की तरह उनको दर्शन करवाएंगे और बहुत बढ़िया समझा कर भेजेंगे। तो कहाँ से आप कैसे contact हम लोकल हैं, जहाँ के रहने वाले, जहाँ के मिल जाते हैं शिवखोड़ी अगर में। आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं और बाकी ये जानकारी और दर्शन भी, स्पेशल दर्शन भी कराएंगे। स्पेशल दर्शन कराएंगे। अभी कितने दूर गुफा जाने के लिए 2 रास्ते बताए? गुफा जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो बनाया हुआ रास्ता है, एक नेचुरल है। एक पहले अगर नेचुरल से दर्शन करने तो सुबह 10 बजे से पहले आ सकते हो आप। सुबह 10 बजे के बाद लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ जी। तो ये गुफा के बारे में कब लोगों को पता चला था, कौन सी सफर? देखो यहाँ के टूरिस्ट जो आ रहे हैं 30-35 साल से आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ हमारे स्थानीय लोग हैं उनको कम से कम 150-200 साल पहले का पुराना पता है। हमारे जो पूर्वी जाने कम से कम 200 साल पहले के पुराने हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। वो जो मेन जो भगवान शिव का शिवलिंग है, ये समाधि नहीं, साक्षात शिव भगवान है। मतलब नहीं तो शिवलिंग है, नहीं तो समाधि है। ये सब प्रभु के दर्शन है, दोनों शिव शक्ति दोनों के दर्शन है। आधा रूप माता पार्वती का, आधा भोले शंकर जी का, दोनों एक ही मूर्ति में लीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये यहाँ के पंडित जी हैं, आप इनसे, अगर आप शिवखोड़ी आ रहे हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं बाकी की जानकारी। और साथ साथ में ये पूरा जो आपको जो दिख रहा है, ये विहंगम दृश्य, ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरी तरीके से ये आपको घुमा देंगे। और साथ में यहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पे ये पंडित जी आपको देंगे। तो यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो ज़रूर आना और इनसे ज़रूर मिलना आप। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये अंदर जाने का रास्ता है। देखिए यहाँ पे एक रास्ता है, तो यहाँ पे ना आप अंदर जाइएगा तो पुराने वाले में गुफा में मत घुसिएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। नए वाले गुफा में घुसिएगा, तुरंत आप दर्शन कर पाइएगा। अब पुराने वाले में जाएंगे बहुत लेट लग जाएगा। और ये देखें, यही है सामने पुराना जो है वो वाला उधर से जाता है और नया वाला इधर। तो नया वाले में घुसिएगा, तुरंत दर्शन हो जाएगा और फिर यहाँ से वापसी ले सकते हैं। चप्पल जूता बाहर खोलना पड़ता है या फिर यहाँ जमा करना पड़ता है। मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो फिर हम पूरा आपको कैप्चर करके ही अंदर दिखा देते हैं। बट अंदर में अलाउड नहीं है कि आप मोबाइल ले जाए। बाहर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाएगा कि क्या है कैसे है, वो आपको बता देंगे। पंडित जी वगैरह मिल जाएंगे और साथ साथ में ये पूरी तो आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूँ, यानी कि जो शिवखोड़ी है असली में, अगर आपको घूमना, असली में असलियत देखना, भगवान का रूप का दर्शन करना है तो आपको शिवखोड़ी जरूर आना चाहिए। हम तो यही करेंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छे तरीके से हम दर्शन करके बाहर आए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही वो गुफा है जिसमें आपको दर्शन करना पड़ेगा। हालांकि बहुत लंबा, यानी कि 200 मीटर लगभग आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा गुफा मिलेगा जहाँ पे अलग अलग रूप भगवान शिव का एक जो है आपको शिवलिंग मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में वो बैठे हुए स्थान में कैसे समाधि लिए हुए वो आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ में वहाँ पे शेषनाग का, और साथ साथ में जब भस्मासुर जो है उनको मारने के लिए जब भगवान शिव आए थे कहते हैं, तब जाके इसी गुफा में वो छुपे थे। और जहाँ पे वो जो है उनके उसके बाद जो है वहाँ पे भगवान विष्णु और भी बहुत सारे लोग आए और 33 करोड़ देवी देवता आए और फिर उनका आरती किए और लोगों ने दर्शन किए भगवान शिव का। तो वो जगह है 33 करोड़ देव देवताओं को अभी आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पे। साथ साथ में भगवान शिव को दर्शन कर पाएंगे, माँ पार्वती को दर्शन कर पाएंगे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान को आप दर्शन कर पाएंगे। ये सब कुछ आपको, और जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल उन्हीं का फोटो, जैसे फोटो आप देखते वैसे ही भगवान उस रूप में आपको यहाँ पे पहाड़ में और अपने आप जो है बने हुए उनके आकृति में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सत्य है और बिल्कुल बहुत ही यूनिक है। और जब आप अंदर जाएंगे तो बिल्कुल बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, इतना खूबसूरत और इतना मतलब आपको ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो यही वो गुफा है जिसमें जाते हैं, इधर से आपको घुसना पड़ेगा। वो बाहर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गुफा है और अंदर बहुत बड़ा गुफा है। वही गुफा जाके कहते हैं एक स्वर्ग लोक की ओर चला गया था, जहाँ पे भगवान फिर शिव यहाँ से चले गए थे। और दूसरा जो गुफा जाता है वो अमरनाथ की ओर मिलता है। इधर से जाके ये पूरा पहाड़ी, और पूरा पहाड़ उसी में समाया हुआ है। इतना बड़ा पहाड़ अगर आप देखें तो समाया हुआ है, अगर आप उसकी कल्पना परिकल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ऊपर में और वो कुछ भी नहीं हुआ है। अंदर जाएंगे बिल्कुल गुफा आपको नजर आएगा, बिल्कुल साक्षात आप उसका दर्शन कर पाएंगे, परम दर्शन कर पाएंगे भगवान शिव का। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर आए तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर आइए शिवखोड़ी, और शिवखोड़ी में भगवान शिव का दर्शन आप ज़रूर कीजिए। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान शिव का असली में आपको यहाँ पे दर्शन होगा। और ये पहाड़ों का रास्ता, पूरा पहाड़ है, यहाँ से वहाँ तक पूरी तरीके से पहाड़ है, लेकिन आप दर्शन करेंगे तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेगा। फिलहाल हमारा दर्शन हो चुका है, अब यहाँ से बाहर चलते और आपको दिखाते हैं आगे का। तो देख सकते हैं अभी हम वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फिर से आपको 3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और पैदल चल के फिर आप वापस आ जाएंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएं, जो गाइड वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बताया ना वो बिल्कुल सत्य है। और जब आप अंदर जाएंगे ना तो उन सभी चीज़ों को आप विस्तृत में देख सकते हैं। बिल्कुल आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना सत्य माना जाता है यहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना, अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं या इधर आप आ रहे हैं तो ज़रूर आइएगा शिवखोड़ी।
क्योंकि यहाँ दर्शन करने मात्र से ही कहते हैं कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो अंदर जो प्राकृतिक के द्वारा जो सच है उसको आप महसूस कर सकते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल कोई बनाया गया नहीं है, बिल्कुल प्रकृतिक का ही देन है जो आप सारे भगवान को दर्शन कर पाएंगे और साथ साथ में पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो आपको ज़रूर आना चाहिए। देखिए आने के लिए घोड़े खच्चर का भी सुविधा है। ये देख सकते हैं जब आप आएंगे ना वापसी में तो ये विहंगम दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे ये है ना बहुत बड़ा पहाड़ है यह, और यही पहाड़ कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में जाके मिलता है, यानी कि यहाँ से उधर। तो भगवान शिव जो है एक और अमरनाथ गुफा की ओर निकले थे, 2 लोग गए थे जो कि एक उधर ही लिप्त हो चुके थे और दूसरा जो उन्होंने बताया था कि ऐसे करके गुफा है। तो ये कुछ इस तरीके से है। और ऊपर देखो भाई पहाड़ों में, आपको कश्मीर के पहाड़ों में देखो लोग जो है वो खेती करके आ रहे हैं, यानी कि जलावन वगैरह उसको ढूंढ के आ रहे हैं। कितना ऊपर है ये देखो आप। अगर हम इसको जूम आउट करके दिखा रहे थे, ये देखो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर। कश्मीर में ये खासियत आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो सनसेट का व्यू आप यहाँ पे पा सकते हैं। वाओ कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, ये देखो आप। देखो रास्ते में ही आपको चंडी माँ मंदिर मिल जाएगा, जो कि ये गेट है जहाँ से आप अंदर जाएंगे। और कहते हैं कि चंडी माता जी की मूर्ति 4 अप्रैल 2011 में जो है प्रकट हुई थी, ऑटोमेटिक प्रकट हुआ था अपने आप स्वतः। उसको आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं। ये सामने के लोकेशन में जाता है, इधर से ही आप जा सकते हैं। थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे जाके आपको दर्शन करके आना पड़ेगा। बट मेरा लेट हो रहा है तो अभी हम वापस चलते हैं। यहीं से हम प्रणाम करते हैं। जय माँ चंडी माँ। तो दोस्तों ये था पूरा टूर जो कि मैंने आपको दिखाया। चंडी माता का भी दर्शन करवा दिए, साथ साथ में आपको शिवखोड़ी का दर्शन करवाया। यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे बेस्ट है कटरा रेलवे स्टेशन से, कटरा बस स्टैंड से गाड़ी चलती है जो कि 250 रुपये अप एंड डाउन करेगा। वो आपको छोड़ेगी बस स्टैंड के पास जो है शिवखोड़ी का, और वहाँ से फिर ऑटो लेना पड़ेगा। 20 रुपये में आपको छोड़ेगा, जहाँ से पैदल यात्रा चालू होता है। 3.5 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे, फिर पहुँचेंगे आप उस पहाड़ के ऊपर में। देख सकते हैं उस पहाड़ के ऊपर में। कहाँ से आए भैया आप? हम हरियाणा से आए भाई साहब। दर्शन हो गया? बहुत बढ़िया से हुए जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस चंडिल माता का और वहाँ का? पहले बार आए थे जी, बहुत बढ़िया। हम कहते हैं दर्शकों से हमेशा आए और दर्शन करके जाए। शिवखोड़ी में आप दर्शन किए पहली बार, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि भगवान का असली रूप वहीं पे देखने? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लगा वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा हमें। पहली बार गए थे हम लोग। बहुत अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छा भैया। हरियाणा से आए हो? हाँ जी हरियाणा से। चलिए। जिला करनाल गरोंडा शहर। वहाँ पे हो गया वैष्णो देवी में? सब कुछ हो गया जी, उधर से आए, बहुत अच्छे से हुआ। पहली बार था हमारा, बहुत अच्छे से गया। चलिए तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। वहाँ से 250 रुपये का आप लेंगे ऑटो, उसके बाद फिर आप पहुँचेंगे जो यहाँ पे शिवखोड़ी का। जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चंडिल आपको जो है यहाँ पे जब पहुँचेंगे शिवखोड़ी बस स्टैंड, वहाँ से फिर 20 रुपये का किराया देके आप यहाँ पे आएंगे और फिर पैदल मिथुन हंसराज, फिर आप जो है वहाँ से आएंगे इस जगह पे, और यहाँ पे फिर आप दर्शन कर पाएंगे। और वहाँ जब आप जाएंगे साक्षात भगवान का दर्शन आप कर पाएंगे, भगवान शिव का और भी जो है उन सभी चीज़ों का, और जो कि जिस तरीके से पंडित जी बताए वो सब कुछ आप महसूस कर पाएंगे। ऊपर से जो जल अभिषेक होती रहता है ऑटोमेटिक, उतना बड़ा पहाड़ में कहीं पानी नहीं निकलता, और वहीं पर उन्हीं का जब जो शिवलिंग है उसी पे पानी गिरता है। ये भी सोचने वाली बात है। तो प्रकृति का असली जो है और भगवान का असली रूप अगर आपको देखना, चमत्कार देखना है, तो आपको जो है शिवखोड़ी आना पड़ेगा भैया। ज़रूर आइएगा, हम यही आशा करते हैं कि आप ज़रूर आइएगा। फिलहाल हमारा टाइम भी हो चुका है, और जो बस से आए थे ना, बस बुकिंग करा के वो भी आने वाली है, जाने वाली है। तो फिलहाल यहाँ से हम फिर से 20 रुपये का लेंगे ऑटो, और बस स्टैंड पहुँचेंगे, वहाँ से फिर कटरा पहुँचेंगे, वहाँ पे हमारा स्टे है। तो यहाँ पे स्टे का आप मत सोचिएगा, शिवखोड़ी में आपको स्टे के लिए मिलेगा, बट यहाँ सही नहीं है क्योंकि यहाँ से बसें वगैरह नहीं चलती। जितने भी लोग आते हैं वो बुकिंग वाले आते हैं, अपना गाड़ी करके आते हैं। तो इस चीज़ को आप कटरा में स्टे कर सकते हैं, वहाँ से फिर यहाँ सफ़र कर सकते हैं। पूरे खर्चे की बात करें तो 250 रुपये और 300 रुपये, और बाकी कटरा से आना जाना 300 रुपये आपको लग जाएगा। बाकी वहाँ रहने का 500 रुपये, तो 800 रुपये में आप शिवखोड़ी का दर्शन कर पाइएगा 1 नाइट स्टे के साथ में। और 200 रुपया फूड का जोड़ लीजिए, 1000 रुपये में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि शिवखोड़ी हालांकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा, यहाँ पे अभी डेवलप नहीं किया गया है। लेकिन अंदर जाएंगे, गुफा देखेंगे, उस गुफे में जब प्रवेश करेंगे तो असलियत में आपको बहुत कुछ पता चलेगा और बहुत कुछ आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको दिखाने वाले थे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।